जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्णा भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हम प्रभु से यही मंगल कामना करते हैं कि प्रभु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हों। आज की वीडियो में हम आपको परिवर्तिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कराने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा, पारण किस वस्तु से करना है, व्रत की पूजा विधि क्या है, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं तथा शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के वो महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन हम सभी को पूर्ण रूप से करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के वामन स्वरूप की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान नारायण करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। इसी कारण इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो भी मनुष्य इस दिन पूरी निष्ठा व श्रद्धा से एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करते हैं, तो वो मनुष्य चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। यह व्रत बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर देता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य जानबूझकर पाप करे कि एकादशी के व्रत से तो पाप नष्ट हो ही जाएगा। एकादशी व्रत रखकर जानबूझकर पाप करने से उसका कई गुना फल भुगतना पड़ता है। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत धारण करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करने से, दान करने से तथा रात्रि जागरण करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से तथा कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा। परिवर्तनीय एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर 2024 शुक्रवार रात्रि 10:32 से होगा और इसका समापन 14 सितंबर 2024 शनिवार रात्रि 8:43 पर होगा। अतः शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 14 सितंबर 2024 को है। इस प्रकार सभी भक्तजन 13 सितंबर से दशमी के नियमों का पालन करते हुए 14 सितंबर को व्रत धारण करेंगे। परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर 2024 रविवार सुबह 6:01 से 8:34 तक रहेगा। परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण कूष्मांड से किया जाता है। यदि संभव न हो तो फल, जल व तुलसी पत्र से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन अर्थात 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:33 से 5:19 तक होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान की पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से पूरे भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य, दूध से बनी वस्तुएं और ऋतुफल अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। इस दिन भगवान को काले तिल भी अर्पित करें, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत वर्जित है, इसलिए अक्षत के स्थान पर काले तिल का प्रयोग किया जाता है। भगवान को जो भी वस्तु आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। भगवान का पूजन करके कथा श्रवण करें और आरती करें। इस दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम,
या गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हम एकादशी व्रत अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तो रखते हैं। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवत गीता जी के संपूर्ण 18 अध्यायों की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए एवं रात्रि जागरण भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के 108 बार जाप की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा आरती करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण सही समय पर कर लेना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए, फिर इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के वो महत्वपूर्ण नियम जिनका हमें पालन करना चाहिए और जिनके बिना हमारा एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ये नियम अवश्य पालन करने चाहिए। उन्हें दशमी से द्वादशी तक 3 दिन इन नियमों का पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए, तब उन्हें एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी के दिन से कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत है कि जिस रसोई में मांस बना हो, उस रसोई का भोजन ग्रहण ना करें। कांसे का पात्र उस रसोई का भोजन जिसमें मांस बना हो, मसूर की दाल, चने की दाल, कोंदो, कोई भी शाक, शहद, चावल, दूसरों के घर का भोजन, दोबारा भोजन और मैथुन, इन चीजों का दशमी के दिन से ही त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन व द्वादशी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को किसी प्रकार की भी क्रीड़ा, मनोरंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए और वृक्ष से तोड़कर दातुन नहीं करना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। अधिकतर मौन धारण करना चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए। सारा समय भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। रात्रि भी जागरण करके ही व्यतीत करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। वाणी से, तन से, मन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। भोग या मैथुन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन एक बार कुछ शुद्ध फलाहार ग्रहण करना चाहिए। जल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जल आप 2-4 बार ग्रहण कर सकते हैं, किंतु दूध और फलाहार एक बार ही ग्रहण करें। फलाहार भी भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करें। दूध और फलाहार सूर्यास्त के पश्चात ही ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दशमी से द्वादशी तक इन शास्त्रोक्त नियमों का पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा के साथ पालन करता है, उसे एकादशी व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण।